नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑटो टेल्स। तो दोस्तों, आजकल के टाइम पे बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर या बहुत सारी कार कंपनियां अपने इंजन्स को टर्बोचार्ज देने लगे हैं। तो पहले के टाइम में जहां टर्बोचार्ज इंजन बहुत कम हुआ करते थे या फिर सिर्फ डीजल गाड़ियों में आया करते थे, और इंडिया में तो फिर भी बहुत कम आया करते थे। डीजल गाड़ियों में भी काफ़ी कम मॉडल्स ऐसे होते थे जिनमें कि टर्बोचार्ज इंजन हमें दिखा करते थे। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सी कंपनियां हैं जो पेट्रोल कारों में भी टर्बोचार्ज इंजन को देने लगी हैं। तो आज के वीडियो में इसी चीज़ों पे बात करेंगे, टर्बोचार्ज वर्सेस नेचुरली एस्पिरेटेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कार का इंजन होता है या कोई भी ऑटोमोबाइल का इंजन होता है, वो एटमॉस्फेयर से एयर को कलेक्ट करके उसको फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होता है स्पार्क के साथ जब वो बर्न होता है कंबस्टन चैम्बर में, तो उससे हमारे जो कार के टायर को एनर्जी मिलती है और वो स्पिन करते हैं। तो इसमें कई बार नहीं, ऑलमोस्ट हर बार ये होता है कि जितनी एनर्जी कार को मिलती है उसके अलावा जो एनर्जी फ्यूल की होती है, जो मतलब एनर्जी बर्न होती है, वो एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू बाहर निकल जाती है। लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जिसको काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है। तो उसी का एक विकल्प जो है ये टर्बोचार्जर होता है। बात करते हैं टर्बोचार्जर काम कैसे करता है। तो एक स्नेल टाइप की एक ट्यूब होती है टर्बोचार्जर में बेसिकली, और उसमें एक टरबाइन और एक कंप्रेसर, बीच में एक लिंक एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो जब जो एक्स्ट्रा एयर होती है, सॉरी, जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं, तो वो जब बाहर निकलती हैं तो वो जाती हैं टरबाइन में। ठीक है। अब टरबाइन उसको बहुत ज़्यादा आरपीएम, मतलब आरपीएम वो इतना होता है, 2.5 लाख आरपीएम के अप्रॉक्स होता है, 2,50,000 आरपीएम पे जब टरबाइन रोटेट करती है, तो जो उससे कनेक्टेड कंप्रेसर होता है, तो उस कंप्रेसर से उस जो एग्जॉस्ट गैसेस हमारी फालतू पहले वेस्ट हो जाया करती थी, वो कहीं काम नहीं आती थी, लेकिन उन्हीं एग्जॉस्ट गैसेस को दोबारा से इंजन में भेज देती है। लेकिन अब बात आती है, उन जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। अगर वो डायरेक्ट इंजन में जाएंगी तो इंजन को हार्मफुल होंगी, इंजन को नुकसान पहुँचाएंगी। तो उसके लिए एक लगा होता है टर्बोचार्जर के साथ लगा होता है इंटरकूलर। तो आपने कई गाड़ियों में उसकी बैजिंग भी देखी होगी, टर्बो इंटरकूलर। तो वही वो इंटरकूलर होता है जो उस गैसेस को ठंडा करता है, ठंडा करके इंजन में भेजता है, और साथ ही उनमें एक लिक्विड कूलिंग की भी प्रोसेस होती है जो एडिशनली वो जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनको ठंडा करती है। तो अब बात कर लेते हैं टर्बोचार्जर के फ़ायदे और नुकसान। तो दोस्तों, फ़ायदे भी हैं इसके और नुकसान भी अपने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होता है उनमें जो एग्जॉस्ट गैसेस के माध्यम से जो गैसेस बाहर निकल जाती हैं, लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो पहले जो होता था वो बर्बाद वेस्ट हो जाती थी, लेकिन टर्बोचार्जर आने की वजह से क्या हुआ, उन्हीं जो गैसेस का दोबारा से यूज हो जाता है। एक तो एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज ये हुआ कि कम सीसी के इंजन में भी हम ज़्यादा पावर गेन कर सकते हैं। ठीक है। मतलब सेम जैसे आपका 1000 सीसी का एक कार इंजन है, तो और एक आपका 1000 सीसी का कार इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड है, और सेम जो 1000 सीसी का कार इंजन है वो टर्बोचार्ज है। तो टर्बोचार्ज इंजन में ज़्यादा पावर होगी रेदर देन आपका जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होगा। तो लेकिन जैसे जैसे इसकी एडवांटेज हैं, साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि देखिए, नेचुरली ये चीज़ प्रूव्ड है, लेकिन फिर भी आपके साथ एक बार मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होते हैं, इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। लाइफ क्यों ज़्यादा होती है? देखिए, उस जो इंजन होते हैं वो अपने एक नॉर्मल प्रोसेस में काम कर रहे हैं। ठीक है। उनमें कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ा। अब एक्स्ट्रा लोड इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, जो हमारे टर्बोचार्ज इंजन होते हैं वो उन्हीं वो देखो, एक एडिशनल चीज़ जो इंजन के साथ जुड़ी होती है, वो इंजन को ज़्यादा प्रेशर पे काम करने के लिए उसको फोर्स कर रही है, मतलब फोर्स इंजन को कर रही है। तो इंजन को अपनी जो क्षमता है, पूरी क्षमता पे काम करना पड़ रहा है। ठीक है। तो अब आप नॉर्मली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टर्बोचार्ज इंजन है उनकी लाइफ इस वजह से थोड़ा कम होती है। और एक चीज़ जो
टर्बोचार्ज इंजन की वो होती है एक टर्बो लैग। आप देखते हैं कि जब आप एक्सेलरेट करेंगे गाड़ी में, टर्बोचार्ज गाड़ी में, तो आपको एक थोड़ा-सा जब मतलब एक इनिशियल एक्सेलरेशन जो होता है उसमें आपको एक लैग मिलेगा, मतलब आपको एकदम से स्पीड नहीं मिलेगी गाड़ी की। वो इसीलिए होता है कि जो उसकी जो ट्यूब्स होती है, मतलब जितना जो डिस्टेंस उसको कवर करना होता है गैसेस को, मान लीजिए टरबाइन से होने के बाद कंप्रेसर में जाने के, कंप्रेसर जितना उसको कंबस्चन चैम्बर में सेंड करता है, तो जितना डिस्टेंस उसको सेंड करना होता है मतलब इनिशियल पिकअप में, स्टार्टिंग में, तो उसको टर्बो लैग कहा जाता है। तो और जो टर्बोचार्ज इंजन होते हैं जो सबसे ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करते हैं, तो वो इसी स्टेज पे करते हैं, मतलब जब इनिशियल जो हम उसको एक्सेलरेट करते हैं। बाकी इसके अलावा जो टर्बोचार्ज इंजन है वो फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं, साथ ही में आपके जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उनके मुकाबले पावर भी ज़्यादा जनरेट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।